आज कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8 के करीब टाइम हो रहा है। आज मैंने प्लान बनाया कि मैं जा रहा हूँ हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, फेमस जगह है, इसका नाम है महानाल, जो कि इसको मिनी अमरनाथ भी कहा जाता है कुछ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं वहाँ पर जाने का एक प्लान बनाया जाए। तो फिलहाल आज मेरे को टाइम है, तो मैंने सोचा कि आज चलते हैं और उसके दर्शन कराते हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से मेरी ये प्लानिंग बन रही थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ और दर्शन करूँ, उस जगह को एक्सप्लोर करूँ, देखूँ, एक्सपीरियंस करूँ फर्स्ट टाइम। तो और आरसीबी का फाइनल भी था भाई, जैसे आपने देखा 2025 का फाइनल जो है वो आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की हमारी फेवरेट टीम जीत गई है। तो मैंने सोचा था कि अगर आरसीबी ये मैच जीतती है तो उसके कुछ ही दिन बाद जैसे ही टाइम लगेगा तो चलते हैं वहाँ पर, उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो फाइनली भाई 4-5 दिन हो गए आरसीबी जो है वो फाइनल मैच जीत गई है। और आज मैं जा रहा हूँ जगह को एक्सप्लोर करने, काफ़ी भाग्यशाली मान रहा हूँ मैं आपको कि वहाँ जा रहा हूँ। और मेरी फेवरेट टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी मैच को आईपीएल की ट्रॉफी जो है वो जीत लिया उन्होंने। तो इसके लिए मैं अपनी फेवरेट टीम को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को, और ख़ासकर विराट कोहली को जिसने 17-18 साल एक ही टीम के लिए मेहनत की है और एक ही टीम के साथ जुड़े रहे हैं। तो इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ अपनी तरफ से। तो चलो भाई चलते हैं, बाकी ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे एक्सप्लोर करते हैं कि देखते हैं कि क्या कुछ हमको देखने को मिलता है। हमारा ये सफ़र अप डाउन करके लगभग होगा कोई 60 किलोमीटर के आसपास। हो सकता है अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं और आगे जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ। थोड़ा सा वहाँ पर पहाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पर पहाड़ियाँ आती हैं, हो सकता है मैं उनको भी एक्सप्लोर करूँ अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो। चलो भाई फिलहाल चलते हैं, अभी टाइम हो रहा है सुबह का 8 बज रहे हैं और मैं अपनी साइकिल पर जा रहा हूँ साइकिलिंग करते हुए। तो चलो भाई लेट्स गो, देखते हैं किस तरह का सफ़र आता है, एंजॉय करते हैं सफ़र को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टाइम हो रहा है 8:40 और मैं पहुंच गया भाई यहाँ पर राजबाग जलोती में। यहाँ से ऊपर को लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र मैंने कर लिया कवर पौने घंटे में, और इतना ही शायद सफ़र और बचा है। पर अब ऊपर को चढ़ाई होगी क्योंकि जसरोटा माता आया था मैं एक बार, तो वहाँ तक तो मेरे को पता है कि चढ़ाई है। उसके ऊपर का नहीं मेरे को पता कि उसके ऊपर तो 10-12 किलोमीटर है। वहाँ तक कितनी चढ़ाई है वो मेरे को नहीं पता। फिलहाल यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से लगभग 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि ऊपर को चढ़ाई है। तो चलो चलते हैं भाई, टाइम हो गया 8:45 हो गए, 8:30 9:45। तो सोच रहा हूँ कि कुछ खाने को ले ले, ऊपर पता नहीं दुकानें होंगी नहीं होंगी, पर मेरे हिसाब से दुकानें तो होंगी। पानी पी लेते हैं और केले से ले लेते हैं कुछ खाने को ले लेते हैं कुछ केले शेले, और चलते हैं भाई। फिर फिलहाल जहाँ का व्यू देखो आप। गाइस पहुंच गए यहाँ पर जसरोटा काली माता के जो प्रवेश द्वार है नीचे, वहाँ पर पेड़ के नीचे थोड़ी पानी शानी पी और थोड़ा सा रेस्ट किया। और चलते हैं भाई, गाने चल रहे हैं भोले शंकर के मस्त, और पानी शानी पिया। अभी चलते हैं, देखते हैं कितना सफ़र है। यहाँ तक मैं पहले आया हूँ, एक बार आया था, और इससे आगे का जो सफ़र मेरा होगा वो पहली बार होगा। यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र होगा हमारा ऊपर को। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरे हिसाब से 1 घंटा मान लो, क्योंकि चढ़ाई का चांस है मेरे को कि चढ़ाई ज़्यादा है, दिख रही है यहाँ पर। यहाँ तक तो कोई खास चढ़ाई नहीं है, बस यहाँ पर ज़्यादा किलोमीटर की है। बाकी ऊपर को देखते हैं अब कितनी चढ़ाई है, कितना टाइम लगता है। और ऊपर जाकर आज भी टाइम गुजारेंगे, हो सका तो ऊपर जाएंगे। थोड़ी धुंध वगैरह पड़ी है, अगर धुंध नहीं हुई तो थोड़ा ऊपर जाएंगे। वहाँ से बोलते हैं कि वहाँ से फिर बिलावर का एरिया दिखता है अपना, वहाँ पर पहुँचने के बाद नहाएंगे खाएंगे और आज का दिन बिताएंगे भाई यहाँ पर। तो देखेंगे भाई बिलावर का एरिया वहाँ का कितना पास पड़ता है। और कहते हैं कि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो बालासुंदरी मंदिर है वहाँ से एक टनल बनने जा रहा है, तो उसको कठुआ से ये तीसरा रास्ता जो मिलने जा रहा है। तो
ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में, बहुत खुशी की बात होगी हम सब लोगों के लिए कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं भाई, जहाँ तो अगर कठुआ आना पड़ता था, जहाँ तो वाया दरवाजा आना पड़ता था या फिर वाया लखनपुर मानपुर, तो बड़ा घूम पड़ता, वो बड़ा फेर पड़ता था, बड़ा घूमना पड़ता उसके लिए। तो अगर सीधा ये डायरेक्ट रास्ता बन जाए तो मेरे हिसाब से आधा रास्ता रह जाएगा, सिर्फ आधा से भी कम हो जाएगा। ऐसे 60 से 70 किलोमीटर बनता है जो कठुआ से अगर जाना हो बिलावर को, तो ऐसे बनेगा कोई 25-30 किलोमीटर। तो मेरे को लगता है कि हमारे जो भी नेता लोग हैं, जो भी नए विधायक बने हैं, जहाँ MP हैं हमारे, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये रोड जो है वो जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो भैया बाला सुंदरी माता और कठुआ को किसी भी टाउन को मिला दें यहाँ पर, किसी भी टाउन से। मेरे को लगता है कि लोकेट मोड को सही रहेगा। बाकी अगर इनमें से कोई विधायक या कोई MP मेरे चैनल को देखता है, कोई फॉलो करता है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी प्लीज़ करें, कि ताकि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के जितने लोग हैं उनको, अगर खासकर जो स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में पढ़ने आते हैं, या जो स्टाफ है जो डेली अप डाउन करता है, तो उनके लिए ये अच्छी एक फैसिलिटी होगी, सहूलियत होगी, ताकि वो टाइम से आ जा सकें। खासकर जो गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, एम्बुलेंस वगैरह आती हैं, वो भी टाइम पर जल्दी पहुँचेंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी होगी ये। तो अगर हमारे विधायक कोई देख रहा है तो वो भी ध्यान में रखें इस बात को। तो चलो भाई चलते हैं और हम अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं। अगर बन जाएगा तो, अगर ये रास्ता बन जाए तो फिर तो मैं भी अप डाउन कर सकता, क्योंकि 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे में बंदा बाइक से आराम से कर लेता है सफ़र 2 घंटे का। और ऊपर से फिर हमारा 1-2 किलोमीटर और रहता है जो कि जुड़ने को रह गया। अगर वो जुड़ जाए और ये वाला जुड़ जाए, ये 2 रास्ते अगर जुड़ जाए, तो फिर मैं अप डाउन कर सकता हूँ घर से। 2 घंटे लगेंगे फिर हमारे, 1 घंटा बिलावर को और 1 घंटा ऊपर को। तो 2 घंटे में आराम से भाई बंदा 8 बजे निकले, 10 बजे दफ्तर, 4-5 बजे यहाँ से निकले तो 7-8 बजे घर पर। 2 घंटे में आराम से पहुँच जाता है। जो जम्मू को लोग कुछ अप डाउन करते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर कठुआ के किसी दफ्तर में नौकरी करते हैं, वो भी अप डाउन करते हैं, तो उनको भी 2 घंटे लग जाते हैं। बाया बस जाए या बाई ट्रेन जाए, तो उनको भी कोई आगे गाँव में आगे पीछे जाना पड़ता है बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से, तो उनको भी इतना टाइम लग जाता है। तो हम भी, मेरे को लगता है कि आराम से कर सकते हैं सफ़र, अगर ये रास्ता कनेक्ट हो जाए। ये रास्ता में जो मैंने बोला बाला सुंदरी में जो टनल बनना, अगर ये कठुआ को मिल जाए तो हम फिर आराम से कर सकते हैं अप डाउन। हमें यहाँ पर रहने की क्या ज़रूरत है फिर। तो चलो भाई चलते हैं। फ़िलहाल थोड़ा पसीना थोड़ा आ रहा था, थोड़ी सी चढ़ाई थी यहाँ पर, तो पसीना सूख गया। अभी चलते हैं और देखते हैं किस तरह का रास्ता रहता है आगे। इससे आगे मैं पहली बार सफ़र करूँगा। तो चलो भाई चलते हैं और पहली बार इस सफ़र को एंजॉय करते हैं, देखते हैं कुछ नया देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और भोले शंकर के भजन चल रहे हैं भाई मस्त। तो टाइम हो गया 10:30 और आराम से चल रहे हैं। और पसीना देखो भाई, गर्मी हो गई है, पत्थर गीला हो गया इधर पसीना पड़ के। और पानी पीते हैं भाई। पहुंच गए थे भाई हम मानाल। पहुंच नहीं गए थे, रास्ता ऊपर से जाता है, यहाँ से ये रास्ता जाता है ऊपर से। और मेरे को बताया था लड़कों ने, लड़के आए थे मेरे साथ 2, यहाँ से थे कोई लोकल, वो चक्कर लगा रहे थे ऐसे। तो हम यहाँ से चल के नीचे से आके मैंने सोचा कि इस रास्ते को देख आते हैं। उन्होंने मेरे को बताया था कि रास्ता ये वाला सीधा वहाँ को जाता है और इस रास्ते से आपको 1-1.5 किलोमीटर साइकिल छोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा पैदल। तो मैंने कहा कि भाई हमने कौन सा कहीं जाना, इस रास्ते चलते हैं, रास्ता देखाते हैं ये वाला, और फिर वापस आके इस रास्ते से जाएंगे। फिलहाल ये वाला रास्ता दिखाते हैं और पुल बना है, पुल दिखाते हैं। तो पुल देखा और अभी कंप्लीट नहीं है ये, तो हम भाई इसी रास्ते से जा रहा हूँ वापस। मैं इसी रास्ते जाऊँगा, ये रास्ता देख लिया। तो वो लड़के भी कह रहे थे कि 9th-10th में पढ़ते हैं वो लड़के भी, तो वो भी कह रहे थे कि हमें भी अगर बिलावर वाली साइड जाना तो हमें भी घूम के जाना पड़ता है या फिर पैदल जाना पड़ता है। तो गाड़ी तो लेके जा नहीं सकते। अगर गाड़ी लेके जाना है तो या लखनपुर मानपुर से होके आना पड़ता है या फिर देला जाके शाला से होके आना पड़ता है। तो इसलिए
ये सभी लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि ये जो रोड है ये मिस को मिलाएं बिलावर के साथ, जो बाला सुंदरी वाला टर्न बनना है इसको मिलाएं, ताकि हम भी उधर की ओर आ जा सकें। तो कोशिश करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हमारे जो विधायक हैं, एमपी हैं, वो भी इस काम को करने को इस काम को कराने में बढ़ावा दे रहे हैं, अपने कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैं देखता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी जल्दी ये जो काम है ये पूरा होगा, टनल का या रोड का कुछ भी वो बनाएं इसको। तो भले ही घूम के थोड़ा 2-4 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम रास्ता तो बन जाएगा एक। तो टनल का काम चलता रहे, टेम्परेरी रास्ता एक बना दें और टनल बनाते रहें, टेम्परेरी रास्ता बना दें ताकि आ जा सकें लोग। तो चलो भाई चलते हैं हम। इस रास्ते से थोड़ी चढ़ाई है, तो अच्छा था, मैंने लड़कों को बोलते कि थोड़ी है ऊपर तक, कोई 100-150 मीटर 200, उसके बाद आगे फिर प्लेन है। तो चलो भाई चलते हैं, पानी पीते हैं। गाइस फाइनली पहुंच गए भाई, रह गया यहाँ से सिर्फ 800 मीटर। और चलो भाई दिखाते हैं आपको, ये देखो भाई, चलते हैं धीरे धीरे और सफ़र को करते हैं एंजॉय। ढलान है भाई काफ़ी। और गाइस तो ये रही भाई पार्किंग, यहाँ पर ये पार्किंग एरिया, यहाँ पर पार्किंग का प्रबंध किया गया है। चलो भाई यहाँ पर पार्किंग एरिया थोड़ा सा, जितना हमारे विशेडी का बस स्टैंड है। और ऊपर से भाई यहाँ पर ढलान थोड़ी ज़्यादा है, नीचे है जगह जा सकती है, गाड़ी जा सकती है, बाइक जा सकती है, पर आते वक्त फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं पर लगाते हैं। और चलो चलते हैं भाई, ढलान काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी ढलान मैंने उधर देखी थी चंबा में, जब हमने मेरी यात्रा में गए थे, 2 बार गया मैं, तो वहाँ पर थी ऐसी ढलान। और थक लग गया भाई थोड़ी, अभी पीछे चढ़ाई नहीं है, बस ये थोड़ी सी है, कोई 2 किलोमीटर मान लो। तो यहाँ पर थक लगे, जितनी पीछे नहीं लगी थी जितनी इधर लग गई। चलो भाई दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर खाना शाना खाते हैं। गाइस फाइनली पहुंच गए यहाँ पर मैं, और यहाँ पर अंकल बैठे हैं, पानी शानी पिलाया उन्होंने, ठंडा पानी मीठा। और उसके बाद नहाने के लिए पूछा तो नहाने गया भाई, जुगाड़ बन गया भाई। अंकल ने मोटर चला दी, बाल्टी थी, बच गया। और अपना टावल में लाया था अपना, तो लिया। तो चलो अब नहाते हैं भाई, नहाने के बाद फिर दर्शन करते हैं। मेरे को लगता है कि अगर नहाना गर्मियों के मौसम कहीं जाते हो, नहाना का जुगाड़ ना बने तो वो आपका सफ़र जो आपकी ट्रिप है आपकी यात्रा है, वो अधूरी रह जाती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो चलो भाई नहाते हैं और उसके बाद करते हैं फिर दर्शन।
कुछ नहीं आगे भाई, चलो नहा लिया, तब दर्शन करने चलते हैं। दर्शन करने के बाद फिर बताते हैं आपको। गाइस अब जा रहा हूँ मैं, वीडियो मैंने बनाई नहीं थी उसके बाद, नहाने के बाद। तो यहाँ पर मैं नहाया था भाई, और ये मंदिर आपको दिखा देता हूँ। ये रहा भाई मंदिर, इससे लेफ्ट साइड भी एक गुफा है जहाँ पर भी मंदिर है, वहाँ पर भी आप जल चढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है। तो चलो भाई चलते हैं, ये दिखा दिया आपको यहाँ का व्यू मैंने। ये भाई यहाँ पर पैसेंजर शेड जो कि चनाब टेक्सटाइल मिल द्वारा बनाया गया है, और वाटर टैंक है 2-3, और यहाँ पर लंगर वगैरह लगते हैं। अंकल बोल रहे थे कि सावन महीने में यहाँ पर 24 घंटे लंगर लगता है हर दिन। 24 नहीं 12 घंटे चलता होगा, 24 मैंने से अपने से बोल दिया। हर दिन लंगर होता है सावन महीने में। गाइस टाइम हो रहा है 1:35 और दर्शन किए भाई, नहाया, जाकर पहले नहाया, पानी पिया, पानी पिलाया अंकल ने, मीठा पानी बनाया था, ठंडा मीठा पानी पिया। पानी पीने के बाद थोड़ी रेस्ट की, अंकल से थोड़ी बातचीत हुई। तो जो मैंने आपको रास्ते में बातें बताई कि जो टनल का काम है, वो अंकल ने भी, उन्होंने पहले मेरे से एड्रेस पूछा। तो एड्रेस पूछने के बाद थोड़ी वो डिस्कशन उनके साथ हुई। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार ये तो है, अगर हमें कहीं बिलावर जाना हो, सर जाना हो, तो हमें अगर पैदल जाना हो तो जल्दी चल जाते हैं, अगर गाड़ी से जाना हो तो लखनपुर जाना पड़ेगा या दला चक जाना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारी भी डिमांड है, हम भी पूरा जोर लगा रहे हैं जो कुछ भी है कि इसको बनाया जाए। अंकल पहले सरपंच रह चुके हैं शायद अपनी पंचायत के, उनसे मेरी बातचीत हुई, जितना उन्होंने मेरे को बताया। तो उन्होंने कहा कि हम भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि बन जाए। थोड़ा सा रहता है, 2-4 किलोमीटर है, चाहे टनल बनाए चाहे रोड बनाए, बस यही है। तो एक मेरे को अंकल की थोड़ी हैरानी लगी। मैं अक्सर, मेरे साथ और भी ऐसी बातें होती रहती हैं फील्ड में, पर जैसे कहीं जाता हूँ या ऐसे रास्ते में, पर मैंने सोशल मीडिया पर कभी उसका जिक्र नहीं किया आपके साथ। तो आज मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा आपके साथ। अंकल की मेरे को थोड़ी सी हैरानगी लगी, वो क्या लगी वो बताता हूँ आपको। नहाने के बाद जैसे मैं नहाने गया तो मैंने अपना कैमरा चालू किया, वीडियो बनाई, मैंने बना रहा था। वीडियो बना के जैसे ऊपर आया तो मैंने बालों को कंघी की, क्रीम डाली थी, क्रीम लगाने लगा। तो अंकल कहते कि तेरी कोई शादी है इधर, मतलब कोई लड़की वाले आ रहे हैं तेरे को देखने। मैं सोची क्या बोल रहे हैं अंकल। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि यार इधर आते हैं लोग और ये सब करते हैं, तेरे को कोई लड़की वाले देखने आ रहे हैं या कोई तेरी कड़माई जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट वगैरह कुछ वो है इधर, या किस लिए मतलब ये सब। मैंने अंकल जी ऐसा कुछ नहीं है, आप पता नहीं कौन सी क्या कहता है उनको, मैं क्या सोच रहे हो आप। मैंने कहा मैं एक सिंपल सा इंसान हूँ और मंदिर में मत्था टेकने के लिए आया हूँ, मंदिर देखने के लिए आया हूँ, बस इससे ज़्यादा मेरा कुछ कोई मकसद नहीं है। तो अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और ना ही कोई और आने वाला है। तो वो कह रहे थे कि आते हैं लोग और कुछ तो शादियाँ करके जाते हैं यहाँ से, तो ये सब बता रहे थे। मैंने कहा अंकल जी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मैं अकेला आया हूँ, सिर्फ मंदिर देखने के लिए आया हूँ और दर्शन करने के लिए आया हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे को थोड़ी सी हैरानगी हुई कि यार कहा कि हो भाई इनका रीति रिवाज यहाँ के होते होंगे। बाकी और भी घटनाएं ऐसे लोगों के साथ होती रहती है मेरी, पर मैं कभी शेयर नहीं करता। मेरे को पर ये थोड़ा सा अजीब सा लगा मेरे को कि आप अगर दर्शन करने होते तो फिर नहाते नहीं। मैंने कहा अंकल गर्मी का टाइम है, अगर पानी मिल गया तो मैंने सोचा कि नहा लेते हैं, बाकी से ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी भाई वीडियो मैंने ज़्यादा शूट नहीं करी है अंकल के साथ। फिर अंकल के साथ मैंने वैसे बातचीत की, उनको अपनी पहचान बताई कि मैं कहाँ से हूँ। फिर उसके बाद अंकल को मैंने अपनी पहचान बताई कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ। फिर उन्होंने मेरे साथ और लंबी बातचीत और खींची, लंबी जितनी वो कर सकते थे, लगभग आधा घंटा। फिर मैंने खाना खाया वहीं पर बैठकर उनके साथ, खाना मैंने डाला था अपना, और बड़ी डिस्कशन हुई उनके साथ। लास्ट में आते वक्त अंकल को नंबर दिया कि अंकल कुछ आपको काम होगा तो मेरे लायक
हॉस्पिटल में तो फ़ोन कर लेना कभी भी। उन्होंने कहा थैंक यू बेटा। और अंकल बड़े मस्त लगे मेरे को, मस्त दिखे। ऐसे कि आपको पता है कि मेरा बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ टाइम बिताना मेरे को अच्छा लगता है। टाइम स्पेंड करना बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ, कुछ नया मेरे को सीखने को मिलता है। अपनी लाइफ तो जी रहे हैं, हमें इसे बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ बैठने में टाइम बिताने से ये पता चलता है कि हमारा समय कैसा था और कैसा आने वाला है। जो चल रहा है इसको तो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अक्सर टाइम बिताता हूँ। कोई मेरे को बच्चे कहीं मिले अपने से छोटे, मतलब 10-12 साल से कम की उम्र के, या बुज़ुर्ग मिले कोई 50 के ऊपर के, वो कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं पुराने सालों के, कैसे होता था पुराने ज़माने के लोग, कैसे होते थे, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। तो भाई ये कुछ अंकल के साथ अपनी बातचीत हुई, डिस्कशन हुई। थोड़ी सी मेरे को हैरानगी लगी कि जब अंकल ने कहा कि किचमिच कर रहा है तू लड़कियों की तरह, बालों को कंघी कर रहा है, क्रीम लगा रहा है। मैंने कहा अंकल जी इसमें कोई ख़ास कुछ नहीं होता है, बस ये नॉर्मल सा प्रोसेस है अपना, जो कि मैंने किया नहाने के बाद। अब मैं बालों को कंघी नहीं करता, हालांकि मैंने तेल नहीं लगाया था बालों को, और क्रीम लगा ली, इसमें क्या हो गया भाई। चलो ठीक है, अपनी अपनी सोच है उनकी। चलो भाई फ़िलहाल जो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर करना था वो कर दिया। तो अभी मेरा प्लान था कि ऊपर जाएँ, देखिए इस इलाके को लेकर मेरे को लगता है कि चढ़ाई ज़्यादा है ऊपर को, तो ऊपर को मैं नहीं जाने वाला। फ़िलहाल पूछते हैं, अगर चढ़ाई नहीं होगी तो जाएंगे, अगर चढ़ाई हुई तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। और चलते हैं ऊपर को, देखते हैं कि कितनी चढ़ाई है। अगर चढ़ाई होगी फिर नहीं जाएंगे, अगर होगी तो नहीं जाएंगे, अगर नहीं होगी तो फिर जाएंगे। तो देखते हैं सफ़र कितना है, नहीं तो फिर वापस चल पड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। तो टाइम हो रहा है 1:30-1:45। और ये देखो ये रही पार्किंग, यहाँ का पार्किंग एरिया। अपनी साइकिल लगी है यहाँ पर, अपनी साइकिल लगी है यहाँ पर। ये रहा पार्किंग एरिया, ये देखो इतना सा। तो भाई आराम से साइकिल आ सकता है। यहाँ तक मैं यहाँ तक आया। बस ये पुल है एक, बिठाना का क्या बना है इसका जगह का पता नहीं। इसके ऊपर आते वक्त थोड़ी सी कोई 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, जहाँ पर थोड़ा सा मेरा जोर लगा ऊपर आने को। बाकी उसके नीचे तो सब एक रास्ता, मतलब होगी कोई 50 या 100 मीटर की चढ़ाई, तो इतना तो बंदा चढ़ ही जाता है मोशन से, एक नंबर में आ जाता है आराम से। तो चलो भाई, अब जाते वक्त तो कोई परेशानी नहीं है भाई, कुछ भी परेशानी नहीं है, आराम बस मन संग मन जोड़ी दो, दूरी दूरी न बढ़ाऊ न बढ़ाऊ न, मजबूरी मजबूरी न देखाऊ न देखाऊ ऐसा टाइम हो रहा है 3:15 और 2 बजे चला था मैं महानाल से, मंदिर से। तो वहाँ से 1.25 घंटा लगा मेरे को यहाँ तक। हालांकि रास्ते में मैंने 1-2 ब्रेक भी लगे। एक बटारा लगा था रास्ते में, लंगर लगा था, वहाँ पे खाना खाया 15-20 मिनट बाद लगे। तो आप लगभग मान लो कि 1 घंटा लग गया मेरे को जसरोटा तक, जहाँ पर मैंने जाते वक्त शूट किया था ऊपर को। तो अभी 1 घंटा मेरे हिसाब से और लग जाएगा आगे। तो देखते हैं जितना लगेगा, जो भी लगेगा वो आप बने रहना लास्ट तक। तो 1 घंटा मेरे हिसाब से और लग जाएगा। 1.25 घंटा पहले आते वक्त लगा था, तो इधर को 1 घंटा लगा था उधर से। तो अभी यहाँ से मेरे हिसाब से 1 घंटा लगेगा, तो 2 घंटे का सफ़र हो जाए। चलो भाई चलते हैं, यही आप क्या दिखाएँ। और थक लग गया भाई, आपको मेरी बातों से पता चल रहा होगा कि बंदा थक गया। अभी जाते वक्त थोड़ी चढ़ाई थी, और साइकिलिंग के आपको पता यार जोर लगता है, और संभालना फिर वो जोर लगता है यार, जो कुछ भी है। तो चलो चलते हैं, बातें अभी डिलीवरी कर रहा हूँ, आपको पता है गाने लगे हुए हैं, मस्त भजन सुन रहा हूँ। तो 3 बज गए, 3:15, 4:15, 4:30 बजे मैं रूम पर पहुँच जाऊँगा। ऊपर जाना था, ऊपर जाने का फिर प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि ऊपर चढ़ाई बहुत है और टाइम भी बहुत लगना था।
ऊपर जाके आगे जाके रोड से फिर से पैदल था, साइकिल ही कुछ चुरा के ले जाता, तो मैंने सेफ नहीं समझा ऊपर जाना। तो चलो देखो फिर कभी हुआ तो, फ़िलहाल वापस आगे चलते हैं। गाइस टाइम हो रहा है 4:25, तो अभी पहुंचा भी घर। पसीना देखो भाई क्या हाल हो रहा है वहाँ का, और बैटरी रेड हो रही है अभी। आगे फिर बाद में मिलता हूँ आपसे। थोड़ी रेस्ट करनी है, वहाँ पर लंगर खाया था, लंगर खाने के बाद मेरी हालत जो कुछ ठीक नहीं है, मन कर रहा है कि रेस्ट कर तो लेट जा, तो बस जस्ट पहुँचा अभी तो रेस्ट करता हूँ। उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे, आगे की बातचीत बाद में करते हैं आपसे।